डियर बच्चों, मैं ऋषभ पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्लो एड्यूकोर पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10th एनसीईआरटी पैटर्न का एक्सरसाइज 8.1 यानी प्रश्नावली 8.1। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 8.1 के 4 प्रश्न हल कर लिया है। अब आज जो हमारे पास प्रश्न है वह 5वें प्रश्न है। हम इस प्रश्न को हल करेंगे और देखेंगे कि इस तरह के प्रश्न को कैसे हल कर सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को हल करने से पहले आपको हमने जितने भी फार्मूले बताए हैं, जितने भी आपको सूत्र बताया है बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, आप जाके वहां पर वीडियो को ऊपर लिंक दिया गया, उस पर जाके टच करके वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए हम आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। आपका 5वां प्रश्न इस प्रश्नावली का दिया गया है किताब में, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए या ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न हमारे पास क्या बच्चों दिया है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो कह रहा है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करने हैं। तो सेक थीटा बराबर आपके पास क्या दिया गया, 13/12 दिया गया। त्रिकोणमितीय अनुपात पहले ही वीडियो में मैंने बताया था आपको बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कि 6 त्रिकोणमितीय होते हैं। तो हमारे पास सिर्फ एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है, यहां पर 1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है, वो भी क्या है, सेक थीटा बराबर 13/12 है। चलिए इस तरह के प्रश्न को हम हल कैसे करेंगे बच्चों। तो पहला ही हमारा जो फार्मूला था हमने आपको बताया है, याद होगा, सेक थीटा बराबर होता है हमारे पास कर्ण बटे आधार। कर्ण का मतलब क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपान बेस, हाइपोटेनस अपान बेस हो जाएगा। ठीक है, तो हम फिगर बनाते हैं। हमारे पास क्या है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। एक हम ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें हमारे पास हमें कर्ण दिया गया है 13 है। थीटा मतलब ये वाला एंगल क्या है, थीटा है, और इसको हम मान लेते हैं बी। ये हमारे पास हो गया ए, ये हो गया सी। ओके, ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आया। आधार कितना है हमारे पास, 12। आधार को लिख दिया 12। अब हमें निकालना क्या है, ए बी निकालना है। तो पाइथागोरस का प्रमेय हमने आपको बताया था, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर होता है। या हम इसे लिख सकते हैं, कर्ण बराबर करणी में लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, ये लिख सकते हैं, इतना क्लियर है। ठीक है सर, इसको लिख सकते हैं। तो यहां से लेकिन हम क्या देख रहे हैं, हमें कर्ण तो दिया है, 90 के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, यानी हाइपोटेनस होती है, और ये वाली भुजा क्या है, बेस है, ये परपेंडिकुलर यानी ये लंब है, ये आधार है। तो हमें लंब निकालना है, न कि कर्ण निकालना है। तो यहां से इस रूट को अगर हम हटा दे बच्चों, ये वाला रूट अगर हम यहां से हटा देते हैं, जो रूट का चिन्ह लगाया है अगर इसको हटाते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर आ जाएगा। और यहां से हमें निकालना क्या, यही लंब ही निकालना है। लंब आप निकालोगे यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। कर्ण दिया है कितना है, 13 है, 13 रख देंगे, 13 का वर्ग हो जाएगा। ये क्या है बच्चों हमारे पास, ये है कर्ण, क्या है, ये कर्ण है, और ये 12 क्या है, लंब है, और ये ये आधार है। और आपके पास जो ऊपर ए बी वाली लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन हमारी क्या है, लंब है, यानी ए बी रेखा क्या है, लंब है। तो 13 का वर्ग माइनस आधार कितना है, 12 है ना, 12 का वर्ग कर देंगे। 13 का गुणा आप 2 बार करेंगे, 13 13 में 169 हो जाएगा, 169 लिख दिया, माइनस 12 बार हम 144 लिख दिया। आप घटाओगे तो आपके पास 25 आएगा ना, यानी लंब का वर्ग बराबर आपके पास ये आ गया कितना, 25 आ गया। अगर हम यहां से लंब बराबर निकाले तो ये वर्ग का चिन्ह लगा, यानी स्क्वायर का जो यहां पे 2 लिखा है, इधर क्या आएगा, रूट हो जाएगा, यानी करड़ी में हो जाएगा। लंब बराबर करड़ी में 25 आ जाएगा, बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। बराबर कितना आ गया आपके पास, 5, यानी लंब हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। अब देखो बेटा, हमें लंब भी पता है, कर्ण भी पता है, आधार भी पता है, तो हम 6 के 6 त्रिकोणमितीय फलन के मान लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर आपके पास क्या है, कर्ण बटे आधार होता है। तो आपको जो है पिछली वाली वीडियो, जितनी भी हमारी बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक वीडियो, जब तक आप नहीं देखोगे तब तक इस क्वेश्चन को नहीं समझ सकते हो, इसलिए मैंने सारे बेसिक्स आपको पहले ही बता दिए वीडियोज में। तो आप जाके जरूर बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो देखिएगा। चलिए यहां पे देखते हैं, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था लाल बटे कक्का का, इस तरह फार्मूले को याद रखने के लिए। ठीक है, 6 त्रिकोणमितीय फलन का, या इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने सीबीएसई बोर्ड के लिए बताया था
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, HHB। ठीक है, लाल बटे कक्का मतलब लंब बटे कड़, आधार बटे कड़, लंब बटे आधार, और पंडित बद्री प्रसाद परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस, उसके बाद क्या था परपेंडिकुलर अपान बेस। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या निकालना है। अब सेक तो पता है, हम यहां पे क्या निकालेंगे सर, साइन थीटा बराबर निकालेंगे। तो साइन थीटा और क्या होगा, लंब बटे कर्ण, या आप कह सकते हो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। लंब कितना है 5 है, कर्ण कितना है 13, तो सेक थीटा बराबर क्या आ गया 5/13 आ गया। सॉरी, साइन थीटा बराबर क्या आ गया 5/13 आ गया। सेक थीटा तो पहले ही निकाला है। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, अगला त्रिकोणमितीय फलन देखते हैं क्या है हमारे पास, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या, आधार बटे कर्ण यानी बेस अपान हाइपोटेनस। आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13, तो क्या हो जाएगा 12/13 हो जाएगा। ठीक है, साइन हो गया, कास हो गया, सेक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास क्या बच गया, टैन बच गया। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, यानी टैन थीटा बराबर क्या आ जाएगा 5/12 आ गया। अब इसके बाद क्या बच गया, कॉट थीटा बचा है, कॉट थीटा बराबर भी लिख देते हैं। कॉट थीटा बराबर हमारे पास जस्ट अपोजिट होता है बेटा, ये हमारा फार्मूला यानी हमने याद करने के लिए ट्रिक बताया था, आधार बटे लंब हो जाएंगे, टैन का उल्टा हो जाता है, आधार बटे लंब। आधार कितना है 12, लंब कितना है 5, यानी कॉट थीटा बराबर 12/5 हो गया। एक और त्रिकोणमितीय फलन हमारे पास बच रहा है, वह क्या है, साइन है, कॉस दिया, टैन दिया, कॉट दिया, सेक दिया है, कॉसेक छूट रहा है। कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे लंब यानी हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, हमने कहा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण 13 है, लंब कितना है 5, यानी कॉसेक थीटा बराबर 13/5 आपके पास आ गया। तो हमने अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को परकलित कर लिया। साइन का मान क्या होगा, कॉस का मान क्या होगा, कॉसेक का कितना होगा, टैन का, कॉट का और सेक का ऑलरेडी दिया हुआ था प्रश्न में। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा आसानी से। सर हमको क्या करना था, पहले सर हमने लंब को निकाला, लंब नहीं दिया था, 5 आ गया हमारे पास। फिर अगर हमको लंब पता चल गया तो कर्ण भी पता है, आधार भी पता है, मतलब लंब का मतलब परपेंडिकुलर, कर्ण का मतलब हाइपोटेनस और इसका मतलब आधार का मतलब बेस। फिर उसके बाद हमने फार्मूले में रख दिया और साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, कॉट जितने भी मान थे 6 त्रिकोणमितीय फलन के मान निकल गया, यानी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन, 6 त्रिकोणमितीय फलन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको पता चल गया। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसके बाद ये वाला तो आपका हो गया 5वां प्रश्न। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा अगर आपने समझ लिया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ले लीजिएगा। चलिए अब इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 यानी प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्नावली 8.1 का ही है। देखते हैं हमारा 6वां प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न में क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 6वां प्रश्न। आपकी एक्सरसाइज का 6वां प्रश्न दिया है बच्चों, यदि कोण ए बराबर और कोण बी, कोण ए और कोण बी यानी एंगल ए और एंगल बी, दो कोण है, करा कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब क्या होगा, 0 से तो ज्यादा होगा परंतु 90 से कम होगा। करा न्यून कोण हो जहां कास ए बराबर कास बी, यानी क्या है, कॉस ए बराबर कॉस बी है। ठीक है, फिर क्या करा, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, यानी आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल बी के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है। चलिए, तो इस प्रश्न को सिद्ध करने के लिए आपको सिद्ध यही करना है क्या, कि कोण ए बराबर कोण बी। हमें क्या सिद्ध करना है, क्या प्रूफ करना है, कोण ए बराबर कोण बी। मैंने लिखा है सिर्फ सिद्ध, इसका मतलब क्या है कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर हमारे पास कोण बी कैसे आएगा। समझिएगा प्रश्न को ध्यान से, बहुत ही सरल प्रश्न है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक ही सिर्फ फिगर बनाना है। इसमें हम फिगर बनाते हैं। प्रश्न में पहले ही कहा है कोण ए और बी क्या है, न्यून कोण है। कौन से कोण है, न्यून कोण। तो न्यून कोण हमारा क्या होता है बच्चों, 0 से तो ज्यादा होगा परंतु 90 से कम। कोई भी कोण जो होगा वह 0 से ज्यादा हो, त्रिभुज का कोई भी एक ऐसा कोण जो 0 से अधिक हो परंतु 90 से कम हो। तो हम क्या करेंगे, यहां पे ऐसे हम एक पहले ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है,
और करा कि cos A बराबर cos B है, ऑलरेडी दिया हुआ है कि cos A बराबर cos B है, तो हमें क्या दिखाना है, कोण A बराबर कोण B। तो हम क्या करेंगे, A और B न्यून कोण है, यानी हमारे पास A यहां होगा और उसके बाद B यहां पे होगा, C यहां पे, C हमारा क्या होगा, 90 अंश का होगा। C क्या हो गया, 90 अंश का हो गया। ठीक है, तो हमारे पास A और B क्या हो गए, 90 अंश से कम ही हुए, यानी ये 0 से ज्यादा होगा बेटा, लेकिन 90 से कम होगा दोनों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। ठीक है सर, तो ये हमारे पास यहां पे अगर हम देखें तो cos A बराबर हमारे पास ये क्या है, कर्ण है, क्या है, AB कर्ण यानी हाइपोटेनस। ये हमारे पास क्या है, आधार मतलब बेस, और BC क्या है, लंब है, यानी आपके पास क्या है, ये लंब यानी परपेंडिकुलर है। ठीक, तो एक फिगर हमारे पास ये किसका बना, cos A का बन गया। किसके लिए हमने बनाया चित्र है, cos A। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि लिख सकते हैं सर cos A बराबर cos थीटा और फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण यानी बेस अपान हाइपोटेनस। तो आधार कितना है, AC है, बटे कर्ण कितना है, AB है, लिख दिया। दूसरा फिगर हमारा किसके लिए बनेगा, cos B के लिए बनेगा। किसके लिए बनेगा, cos B के लिए। तो चलिए cos B के लिए बनाते हैं। B 90 अंश है, तो बेटा B हमारा कहां जाएगा, यहां पे, और ये हो गया C, ये आपके पास आ जाएगा A। मैंने आपको याद करने के लिए बताया था कि याद रखना कि हमेशा 90 के सामने ही होगा जिस कोण के बारे में लिखेंगे। तो यहां cos A था, तो इसलिए C के सामने A था। अब यहां cos B के लिए निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, C के सामने B होगा। तो हमारा ये हो गया आधार यानी बेस, और ये हो गया कर्ण यानी हाइपोटेनस। ठीक है, और ये हमारे पास हो गया लंब यानी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहां से हम क्या देख सकते हैं कि इस फिगर से ये हमारे पास पहली आकृति हो गई बच्चों, और ये हो गई दूसरी आकृति। तो हम यहां से क्या देख सकते हैं, cos B बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण यानी BC बटे AB हो जाएगा। BC बटे AB, आधार यानी बेस क्या है, BC है, और हाइपोटेनस क्या है, AB है। ठीक है, अब हमारे पास प्रश्न में ही दिया था कि cos A बराबर cos B, तो हम इसको cos A बराबर cos B को यहां से पे लिख सकते हैं इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और यहां लिख देंगे, क्या लिखेंगे आप, समीकरण या इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 या समीकरण 1 से। तो क्या हो जाएगा, cos A का मान रखते हैं, कितना आ जाएगा, AC बटे AB बराबर क्या हो जाएगा, cos B बराबर cos B है ना, तो cos B का मान कितना है, BC बटे AB हो गया। अब आप यहां पे क्या देख रहे हैं, दोनों के अनुपात में हर क्या है, दोनों तरफ बराबर है, यानी ये भी बराबर है और आपका यह भी बराबर दिया गया है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, AC बराबर BC लिख सकते हैं, AC बराबर BC लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर इसका हर बराबर है तो अंश भी क्या होगा, बराबर होगा। तो AC बराबर BC से हमें क्या पता चला कि आपके पास, या आप यहां से देखो बच्चों, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो समझने के लिए समझिए, हम यहां से ये तो लिख सकते हैं ना, AC बराबर AB का यहां भाग है, इस तरफ जाएगा क्या, गुणा हो जाएगा, तो BC बटे AB गुणे AB हो जाएगा, तो AB से भी कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ BC। तो AC बराबर क्या आ गया, BC आ गया। ठीक है, ये समझने के लिए इसको नोट मत करिएगा आप, ठीक है ना। अब यहां पर समझिए, AC हमारा क्या है, ये इसकी भुजा है और ये BC इसकी भुजा है। ठीक है, तो यहां पे BC हो गया, ये AC हो गया, यानी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो गई। क्या हो गई, बराबर हो गई। तो अगर त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण क्या होता है, सम्मुख के कोण भी बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होते हैं। हम यहां पे क्या लिख देंगे, यदि आप लिखेंगे, यदि त्रिभुज ये त्रिभुज का मैंने सिंबल बना दिया बच्चों, त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में, यदि दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हिंदी की राइटिंग थोड़ी पुअर है बच्चों, ठीक है, ध्यान समझना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, AC में हो गया न, तो हमारे पास इसका क्या सम्मुख कोण, AC भुजा का सम्मुख कोण कौन हो गया, B, और यहां पर BC भुजा का सम्मुख कोण कौन सा हो गया,
ए, यानी हम यहां क्या लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी। यही तो कहा त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसमें क्या है, AC, ठीक है, किसके बराबर है, BC के बराबर है। तो AC का सम्मुख कोण सामने वाला कौन सा है, B है, और BC के सामने वाला A है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां से लिखेंगे अतः या इसलिए कोण A बराबर कोण B। सिद्ध हो गया। हमें क्या सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। तो यहां आप लिख दोगे नीचे इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, समझ में आया इतना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए ये आपका था कौन सा, छठवां प्रश्न। देखो बच्चों, एक एक टॉपिक आपको धीरे धीरे करके क्लियर करके बता रहा हूं, तो आप इस वीडियो का जितना हमने क्वेश्चन बताया उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगला प्रश्न आपको बताता हूं। अगला प्रश्न हमारे पास इस एक्सरसाइज का 7वां प्रश्न है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, वेरी गुड। अब चलिए हम इसको इरेज करते हैं। तो 7वां प्रश्न हम देखते हैं बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका एक्सरसाइज 8.1 का। 7वां प्रश्न आपकी किताब में दिया है, यदि कॉट थीटा बराबर, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8। देखो बच्चों, मैंने जितने भी फार्मूले आपको सूत्र बताए सभी सूत्रों की आवश्यकता यहां पर है। तो कह रहा है, तो पहला प्रश्न इसके क्या हल करना है आपको, तो कह रहा है, तो फर्स्ट आपको क्वेश्चन जो इसमें सॉल्व करना है, फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान आपके पास दिया है 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा, 1 माइनस कास थीटा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, कॉट थीटा बराबर दिया साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम बनाएंगे पहले ट्रायंगल। उस ट्रायंगल में हमारे पास आपका होगा हाइपोटेनस होगा, बेस होगा और परपेंडिकुलर, यानी कर्ण होगा, लंब होगा, आधार होगा। तो अगर ये 90 अंश का है, इसको हम मानते हैं A, ये हमारे पास B हो गया, ये हो गया C, यानी AB। अच्छा, कॉट थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है हमारे पास, आधार बटे लंब होता है। tan का अपोजिट होता है, लंब बटे आधार का उल्टा, आधार बटे लंब, यानी ये किसके बराबर होता है बच्चों, आधार बटे लंब के बराबर होता है। ठीक है, आधार कितना है, 7 है, कितना है 7, AC कितना हो गया 7 हो गया, लंब कितना है 8 है। हमें निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण। ये हमारे पास है आधार और ये हमारे पास है लंब। अब हमें निकालना है कर्ण। तो कर्ण बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर सर अभी आपने पीछे लिखा था रूट लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर बराबर लंब कितना है आपके पास 8 है, 8 का वर्ग कर दिया, प्लस आधार 7 है, 7 का वर्ग कर दिया। तो बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, 8 × 64, 7 × 49, यानी 64 और 49 जब हम जोड़ेंगे तो करड़ी में आ जाएगा 113। करड़ी में क्या आ जाएगा आपके पास 113, जोड़ लेना। ठीक है, आप जोड़ लीजिएगा। तो कर्ण हमारे पास क्या आ गया सर 113 आ गया, करड़ी में वो भी, तो करड़ी में 113 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, यानी ये हमारे पास हो गया 113। ठीक है, अब हमारे पास यहां पे साइन थीटा बराबर क्या है बच्चों, साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 8, 8 लिख देंगे, बटे कर्ण कितना है, करड़ी में 113, करड़ी में 113 कर देंगे। ठीक है, और कॉस थीटा भी निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा और आधार मतलब बेस अपान हाइपोटेनस, यानी 7 बटे करड़ी में 113। ठीक है, चलिए अब यहां पर आप समझिएगा इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, यानी हम सॉल्यूशन फर्स्ट, आपका हल जो है वो सॉल्यूशन फर्स्ट है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, 2 प्रश्न है, आप इसमें 2 खंड दिए हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट कैसे करेंगे। ये देखो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो ये a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हम इसे लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। कहां से आया है बच्चों, आप समझ लीजिएगा क्या होता है सर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर सर फार्मूला एक होता है अलजेब्रा में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के स्थान कितना था 1 का स्क्वायर हो गया, b के स्थान पे साइन थीटा था, साइन थीटा का होल स्क्वायर, बटे
सेम उसी तरह से हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए बराबर यहां पे देखिए साइन थीटा बराबर क्या है 8 बटे करड़ी में 113, एक का वर्ग करेंगे एक ही आएगा 8 बटे करड़ी में 113 का होल स्क्वायर पूरे बटे एक माइनस आपके पास क्या आ जाएगा इसका कितना है cos थीटा का 7 बटे करड़ी में 113 सर 7 बटे करड़ी में 113 का होल स्क्वायर। ठीक है चलिए अब इसके बाद इसको इरेज करके हम इस तरफ आते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है यहां से ऊपर चलते हैं। ठीक है ना। चलिए ठीक है तो एक माइनस क्या हो जाएगा 8 का आप दो बार गुणा करोगे 8 64 और करड़ी में 113 जब दो बार आप गुणा करोगे यानी करड़ी में 113 गुणे करड़ी में जब 113 बेटा करोगे तो आप ये करड़ी हट जाएगी बचेगा क्या सिर्फ 113 बच जाएगा। ठीक है रूट हट जाएगा हमारे पास से। तो चलिए यहां पे हम क्या लिखेंगे 1 माइनस 64 बटे 113। ठीक है पूरे बटे 1 माइनस ये क्या है 7 बटे करड़ी में 113 का दो बार 113 यहां भी लिख दिया। ठीक है अब दोनों को अलग अलग हल करेंगे तो इसको जब हल करोगे तो 1 बटे 1 यहां हो जाएगा यहां भी 1 बटे 1। ठीक है हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 113 का गुणा हो जाएगा 113 माइनस 64 बटे 113 और पूरे के बटे क्या आ जाएगा आपके पास 113 माइनस 49 बटे 113। तो ये 113 से 113 कट जाएगा 113 में से 64 आप घटाओगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 113 में से 64 आप घटाइए 49 आएगा 49 हो जाएगा। ठीक है कितना आएगा 49 और 113 में से जब 49 घटाओगे नीचे वाले में से तो आपके पास क्या बचेगा 64। तो 49 बटे 64 आंसर हो गया पहले का। ठीक है पहला खंड हमारा हो गया। अब इसमें सर दूसरा वाला खंड क्या है दूसरा वाला खंड बहुत ही सरल है बेटा कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। किसका कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करिए यानी कॉट थीटा बराबर तो दिया है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर और कॉट थीटा का मान प्रश्न में पहले ही दिया कितना है 7 बटे 8 तो बराबर क्या हो जाएगा 7 बटे 8 का होल स्क्वायर। तो 7 का दो बार गुणा करेंगे 7 सते 49 8 का दो बार गुणा 8 टाइम 64 तो 49 बटे 64 इसका भी आंसर हो गया। दोनों प्रश्न हो गया आपका समझ में आ गया। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो ये 7 प्रश्न आप देखिए यहां पे ध्यान से बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सारे प्रश्न हमने एक एक करके आराम से सारे स्टेप समझाए आपको तो वीडियो को रिवाइज करके भी देख सकते हैं। ठीक है स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए देखिए बच्चों आज हमारा ये जो वीडियो था हमने इसमें 3 प्रश्न बताए हैं। अगली वीडियो में हम आपको इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन बचे हैं 4 प्रश्न और बचे हैं वह चारों प्रश्न आपको हल करके बताएंगे। तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा शेयर करिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।